हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यानी पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हम देखेंगे लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, फंक्शन देखेंगे लीवर के, पैनक्रियाज के बारे में जानेंगे और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाचन ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका माउथ कैविटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आती थी। टीथ हो गया, मुख गुहा और जीभ, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात है पाचन ग्रंथियों की, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, आहारनाल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं, यानी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर बनते हैं पीजीटी टीजीटी में। यकृत और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होते हैं। यह भी पाचक रसों का स्त्रावण यानी सिक्रेशन करते हैं। इनके अतिरिक्त दांत, जीभ, लार ग्रंथियां सहायक पाचन अंग कहलाते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टीथ पढ़ चुके हैं, जीभ हो गया, लार ग्रंथियां हो गया, इनके बारे में अब तक हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि यह सभी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। इसी तरीके से जो ग्रंथियां हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, लीवर, अग्नाशय, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और ये भी क्या करती हैं? भोजन के पाचन के रूप में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। तो देखिए, सबसे एक यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, पूछा जाता है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, यानी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो कौन सी होती है? लीवर होता है, यानी यकृत होता है। कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना है। यकृत होता कैसा है? यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे। यकृत जो होता है कुछ भूरे लाल रंग का होता है। यहाँ पर देखिए, पिक्चर में भी शो हो रहा है। यह स्वस्थ व्यक्ति के यकृत का जो भार होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा व चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। इसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्त्रावण करती हैं, जिसे पित्तरस कहते हैं। आपने बाइल जूस के बारे में पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया था बाइल जूस के बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? तो बाइल जूस जो होता है, यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं? एक विशिष्ट प्रकार के द्रव यानी लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पित्तरस यानी बाइल जूस कहते हैं। यह यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्थित होता है। पित्तरस वाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में एकत्र होता है। यानी जो पित्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। बाइल जूस जो होता है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और ये स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, यानी पित्ताशय में ये स्टोर होता है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका गॉल ब्लैडर है। यहाँ पर ग्रीन कलर की जो संरचना है, ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाइल जूस जो है आपका बनता कहाँ पे है? कहाँ से सिक्रेशन हो रहा है? कहाँ से स्रावित हो रहा है? तो वो यकृत से होता है। स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो ये क्या है? आपकी गॉल ब्लैडर है। इसके बारे में जानते हैं, ग्रीन कलर की जो है, ठीक है, ये क्या है? आपकी गॉल ब्लैडर। देखिए, जो गॉल ब्लैडर होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह नीले रंग की लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी थैलीनुमा रचना होती है, जो कि यकृत के दाएं पिंड की निचली सतह से लगी हुई होती है। कभी कभी क्या होता है? पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में विभिन्न कारणों से जो बाइल जूस होता है, उसके कुछ क्रिस्टल बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गॉल स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी कहते हैं। आपने सुना होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि पित्त की पथरी अक्सर देखी जाती है। तो ये किस कारण से होती है? जो बाइल जूस होता है, किसी कारण से क्या होता है? जो बाइल जूस है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ही पित्त की पथरी या पित्ताशय की पथरी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ जाता है, यानी पित्ताशय को रिमूव कर देते हैं इसमें।
तो गॉल ब्लैडर आपने समझ लिया कहाँ पर स्थित है, लीवर के दाहिनी ओर निचले हिस्से में स्थित होता है और कैसे रंग का होता है, कुछ कुछ नीले रंग का होता है, 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा थैलीनुमा रचना इसकी होती है। आगे बात करते हैं और इसमें क्या था, देखिए जो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बाइल जूस है उसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फंक्शन ऑफ लीवर क्या है, फंक्शन लीवर कि यकृत के कार्य कौन कौन से हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं, सबसे पहला कार्य क्या होता है, पित्त रस का स्त्रावण करना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा बाइल जूस का सिक्रेशन करना, क्या कार्य है इसका, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है ये। और जो बाइल जूस होता है ये एक क्षारीय द्रव होता है जिसमें बाइल सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेसिथिन होते हैं और बाइल पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं बाइल जूस के बारे में, ठीक है। अब ये जो बाइल जूस है इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। अब ये सीक्रेट कहाँ से हो रहा है, तो लीवर से हो रहा है, स्टोर कहाँ पर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में हो रहा है। तो इसके कार्य क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, जो भी स्टमक से आया भोजन होता है यानी आमाशय से जो भी भोजन आता है उसको क्षारीय बनाता है ये। और क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है यानी फैट को ब्रेक डाउन करता है ये, भोजन को सड़ने से रोकता है, जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और जो बाइल पिगमेंट या लवण होते हैं उनके आदि उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायता करता है। तो ये सभी क्या है, ये बाइल जूस के फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शन कर रहा है ये, ठीक है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये क्या कार्य करता है, ये फैट का ब्रेक डाउन करता है, मलसीकरण करता है, आमाशय से जो भोजन आया हुआ होता है उसको कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है। क्योंकि हमने देखा था स्टमक में जो भोजन होता है वहां पर क्या होता है, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस होता है और वहां पर HCl के बारे में हमने पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वहां पर क्या है, जो फूड है वो कैसा बन जाता है, वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। लेकिन ये क्या करेगा, बाइल जूस जो होता है ये आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बना देता है और भोजन को सड़ने से रोकेगा, हानिकारक जो भी जीवाणु होंगे उनको नष्ट करेगा। तो ये है बाइल जूस के कार्य। और ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लीवर के जो भी फंक्शन होते हैं उसके अंतर्गत। लीवर का पहला फंक्शन हमने देखा कि क्या कर रहा है, बाइल जूस का स्त्रावण यानी सिक्रेशन करता है। दूसरा कार्य है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय। अब ये कार्य क्या करता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है। ऐसा कब होता है, तो देखिए जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो लीवर क्या करेगा, कोशिकाएं जो होती हैं लीवर की वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। कभी कभी ऐसे टर्म्स आपसे पूछ लेता है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजेनेसिस वह क्रिया है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है यानी आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस का क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्या कार्य होता है लीवर का, एक क्रिया होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसलिए आपको क्लियर पता होना चाहिए ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है। तो देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जितनी भी स्टोर हुई थी ग्लाइकोजन वो पुनः किस में बदल जाएगी, ग्लूकोज में बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जो भी ज्यादा मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज हो गया था वो ग्लाइकोजन में बदल गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हुई तो वो पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है और इस क्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इस क्रिया को कहते हैं। तो दोनों ही आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं, चौथा कार्य क्या होता है लीवर का, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, तो इस क्रिया द्वारा यकृत कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर अमीनो अम्ल यानी कि
अमाइनो एसिड तथा फैटी एसिड आदि से भी ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब क्या होता है, देखिए जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, आवश्यकता पड़ती है यकृत कोशिकाओं को, तो वो क्या करेंगे, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन और फैट आदि से भी ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये क्रिया कहलाती है। तो ये हमने समझा। आगे बात करते हैं, वसा का संश्लेषण एवं संचय करता है। कैसे करता है, यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को वसा में बदल देती हैं और यह वसा जो होती है एडिपोज टिश्यू में संग्रह के लिए पहुंचा दी जाती है। तो इसका कार्य क्या हो गया, वसा का संश्लेषण एवं संचय करना भी इसका कार्य हो गया। तो ये कार्य है इसके, ठीक है। और कौन सा कार्य है लीवर का, विटामिनों का, जितने भी विटामिन हैं उनका संश्लेषण एवं संचय करना। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। त्वचा, यकृत तथा वृक्क यानी किडनी विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं। और यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, B12 तथा के का संचय भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विटामिन ए का संश्लेषण और संचय कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है, ठीक है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, संचय होता है। और किसका होता है, विटामिन के का होगा, B12 का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, यूरिया का संश्लेषण भी करता है यकृत यानी लीवर। कैसे करता है, तो यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी लीवर सेल्स होती हैं, तो लीवर सेल्स आवश्यकता से अधिक जब अमीनो अम्ल का विखंडन करती हैं, इसके फलस्वरूप जो बनी अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदलता है। यूरिया जो होता है अमोनिया के अपेक्षा कम हानिकारक होता है, यानी इसका कार्य क्या है, अमोनिया को यूरिया में बदलना भी इसका कार्य होता है, क्योंकि यूरिया जो होता है अमोनिया के अपेक्षा कम हानिकारक होता है। तो यूरिया का संश्लेषण इसका कार्य हो गया। अभी तक हमने कौन कौन से कार्य इसके देखे, तो सबसे पहला इसका जो कार्य था वो कौन सा था, पित्त रस का सिक्रेशन करना इसका कार्य था। दूसरा कार्य क्या था, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करना इसका कार्य है। तीसरा कार्य है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का कार्य हो गया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसका कार्य है, ठीक है। वसा का संश्लेषण और संचय भी ये करता है। विटामिनों का संश्लेषण एवं संचय करता है और यूरिया का संश्लेषण भी करता है। तो ये सभी क्या है, लीवर के फंक्शन हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं पैनक्रियाज की यानी कि अग्नाशय की। अब अग्नाशय क्या होता है, यह मिश्रित ग्रंथि होती है यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिश्रित ग्रंथि होती है, तो आपको बताना है अग्नाशय होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन भी कहते हैं और एंडोक्राइन भी कहते हैं। क्यों, एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतरस्रावी ग्रंथि। एक्सो और एंडो आपने सुना होगा। तो ये इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, देखिए ये यहाँ से जूस का भी सिक्रेशन होता है और हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी कि ये कैसी होगी, एक्सोक्राइन भी हो गई और एंडोक्राइन भी हो गई। तो ये दोनों ही प्रकार की ग्लैंड होती है, इसलिए हम इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और क्या है इसके बारे में, यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रंथि होती है। भार इसका कितना होता है, 60 से 90 ग्राम इसका भार होता है। यहाँ पर पिक्चर में भी देखिए शो हो रहा है, यहाँ पर जो ये येलो कलर की है ये क्या है, तो ये है पैनक्रियाज, ठीक है। और पैनक्रियाज के बारे में जानते हैं हम, तो देखिए पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ये आपका स्टमक हो गया और नीचे यहाँ पर क्या है, ये ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी जिसे हम बोलते हैं, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पर आपका हो गया ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम की जो दोनों भुजाएं हैं उसके मध्य स्थित होती है। इसका कलर कैसा होता है, कोमल गुलाबी रंग की चपटी ग्रंथि ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियाज। आगे बात करते हैं पैनक्रियाज के कार्य क्या क्या होते हैं, यानी अग्नाशय के कार्य क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका कार्य क्या है, अग्नाशय रस का स्त्रावण करना यानी सिक्रेशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है। और ये जो पैनक्रिएटिक जूस होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इस रस में यानी जूस में ट्रिप्सिन होगा।
ट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा, ये सभी इसमें एंजाइम होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, जिनका कार्य होता है पाचन में सहायता करना, यानी जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसके पाचक में सहायता ये करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके पाचन में ये हेल्प करते हैं जितने भी एंजाइम होते हैं। और इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो इनका जो सिक्रेशन है अग्नाशय रस का जो स्रावण होता है कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से हो रहा है, जिसमें कौन कौन से रस शामिल होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, पैनक्रिएटिक जूस में। तो ये हमने देखा पहला इसका फंक्शन। दूसरा कार्य होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन। हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे होता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, इंसुलिन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ग्लूकेगॉन के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। तो अग्नाशय की लैगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। अल्फा से कौन सा हार्मोन आ रहा है, अल्फा से ग्लूकागॉन, ठीक है, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन। कई बार पूछ लेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अग्नाशय की लैगरहैंस दीपिकाओं से या जो कोशिकाएं हैं अल्फा कोशिकाओं से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, तो आपको बताना है ग्लूकागॉन का, और बीटा से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो इंसुलिन होता है इसका कार्य क्या होता है, बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, जो कि क्या करेगा, यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय होने के लिए हेल्प करता है। तो इसका कार्य क्या होता है, ग्लूकोज के लिए, इसका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने में भी ये सहायता करता है। आपने देखा होगा कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। जब प्रॉपर तरीके से इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन नहीं होगा या इंजरी हो जाएगी या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है, तो इंसुलिन जो है वो देखा जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये सभी इसमें होता है पैनक्रियाज में। इसके दो फंक्शन हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। हार्मोन्स का स्रावण ये करता है, रस का स्रावण ये करता है, यानी ये कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी ये जो क्लास थी आपकी महत्वपूर्ण है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ये 3rd क्लास है जिसमें हम लोगों ने बात की थी पाचन ग्रंथियों के बारे में, कौन कौन सी, लीवर के बारे में बात की, लीवर के क्या फंक्शन होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, गॉल ब्लैडर क्या है, स्टोन किस तरीके से बनती है, कैसी स्टोन होती है, पित्तरस जो होता है, बाइल जूस जो होता है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जिसे गॉल स्टोन कहा जाता है, ठीक है। फंक्शंस इसके कौन कौन से हैं लीवर के, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाइल जूस जो है इसका कार्य क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, ये सभी टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन जाता है कि जो विटामिन ए है इसका संचय या संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो इसका संचय यानी स्टोर और इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरिया का हमने देख लिया, यूरिया का संश्लेषण करता है लीवर, ठीक है। अग्नाशय हमने देखा, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लिया, इसके क्या फंक्शन है, इन दोनों के बारे में भी हमने जाना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।